आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन थोड़ा आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे। फैन बन करो। मुझे लगता है कि शाहरुख खान एक ऐसी शख्सियत है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो हिंदी सिनेमा देखता होगा और उन्हें ना जानता हो, उनसे मोहब्बत ना करता होगा। आप बिल्कुल सही शाहरुख के बात कैसे है। दीवाने बने उसके बारे में जानना चाहते शाहरुख को तो मैंने पहले जो है सबसे पहले फ़ौजी सीरियल में देखा। फ़ौजी सीरियल में देखने के बाद उनके कई सारे सीरियल आए, सर्कस आया, दिल दरिया, दूसरा केवल। लेकिन जो बहुत ज़्यादा दीवानगी मेरी बढ़ी है वो मेरी दीवानगी दीवाना फ़िल्म से बढ़ी है। दीवाना फ़िल्म में जो मतलब उनका राजा का कैरेक्टर था और बाइक पे वो जिस तरीके से ड्राइव करते हुए गाना गाते हुए आते हैं, वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया। और जैसे आप बता रहे हैं कि दीवाना से आपकी और ज़्यादा दीवानगी बढ़ गई, उसके बाद में क्या अमूमन फैन क्या करते हैं, अपने स्टार को फॉलो करते हैं या उसकी उसे जुड़ी हुई यादें अपने पास सजोते हैं। आपका ये कैसे, ये मतलब एक फ़ैन का सफ़र दीवानगी में कैसे तब्दील हो गया? ऐसा है ना, देखिए जब कभी आप अपने जैसा कोई शख्स देखते हैं, उस टाइम पे जब दीवाना फ़िल्म आई थी तो आप मेरी भी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देखेंगे, मैं भी काफ़ी हद तक शाहरुख खान से मिलता जुलता था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि उस टाइम में जब दीवाना फ़िल्म आई है तो उस टाइम में एक लड़की को मैं भी बहुत प्यार करता था, बेहंतिया प्यार करता था। हालांकि वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती थी। और उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने देखा कि स्क्रीन पे कोई बंदा बिल्कुल ही मेरे जैसा है, तो वो थे शाहरुख जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उससे मैंने जो है सीख के, क्या होता है ना, हर आदमी कुछ ना कुछ नया करता है। तो उस टाइम पीरियड में क्या था, मेरे पास एक बाइक थी, तो बाइक पे मैंने एक म्यूज़िक सिस्टम जो है लगवाया था, उसमें शाहरुख जी के ही गाने बजते थे। उस टाइम पे दीवाना फ़िल्म आई थी तो उसी के कोई ना कोई चाहिए और ऐसी दीवानगी देखी नहीं, ये सारे सॉन्ग ऑल टाइम बजते रहते थे। उसके बाद तो खैर कई मुकाम आए, शाहरुख जी की फ़िल्म डर आई, बाजीगर आई, DDLJ आई, तमाम हिट फिल्में आई। उसके बाद मैं भी कुछ तरक्की कर गया शाहरुख जी के नाम से और उनको पसंद करता था। उनको फॉलो करने में जो भी चीज़ें थी, जैसे हमारी कंपनी थी शाहरुख फोर्स के नाम से, फिर मैंने कार ली, कार पे भी हमने पोस्टर्स लगाए और ऐसे ही करते करते सिलसिला बढ़ता गया। बहुत आसान से लफ्ज़ों में बता रहे हैं आप, लेकिन यहाँ तक का सफ़र इतना आसान नहीं रहा होगा। दीवानगी की तो कोई हद नहीं होती। हाँ। लेकिन कब ये लगने लगा कि हाँ यार, शाहरुख की वजह से मैं जिसका फ़ैन हूँ, जिससे इतनी मोहब्बत करता हूँ, उसकी वजह से लोग मुझे पहचानने लगे, अब मेरी पहचान बन रही है। ये देखिए क्या है ना, स्टार्टिंग तो खैर दीवाना के बाद से ही हो गई थी, लेकिन DDLJ फिल्म जब आई है शाहरुख की, तो उस समय मेरी लाइफ में जो जिससे मैं प्यार करता था उसके साथ भी वही सब हो रहा था जो शाहरुख की फ़िल्म DDLJ में हो रहा था। बस हमेशा मेरे साथ ये हुआ कि मेरे साथ पहले हुआ है, फिल्म बाद में आई है। एक दौर बीच में ऐसा भी आ गया है कि जब मुझे कैंसर हो गया था, जब शाहरुख की कल हो ना हो आई है, तो मतलब उसमें काफ़ी हम डिप्रेस भी हो गए, बहुत सारे दिक्कतें भी आई उनका सामना करते हुए जो है। फिर भी शाहरुख ने मुझे बहुत हिम्मत दी। हमारे घर में भी, जैसे कार में शाहरुख खान के हज़ारों मतलब लाखों फ़ोटोग्राफ्स लगे हैं और हमारे घर को भी लखनऊ में शाहरुख पैलेस बोलते हैं। और काफ़ी लोग ये बात जानते हैं कि हमारे दिल में जितने शाहरुख खान बसे हैं उससे कहीं ज़्यादा मतलब हो ही नहीं सकते हैं, पूरी दुनिया में नहीं है। और मैं तो हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही कि शाहरुख खान जी का नाम चाँद पे लिख दूँ। ये मकबूलियत कब मिली, मैं वो जानना चाहूँगा। ये मुझे एक्चुअली में क्या हुआ कि एक सेट मैक्स पे प्रोग्राम आया था, साजिद खान जी होस्ट कर रहे थे उसको, सबसे बड़ा दीवाना। तो उसके ऑडिशन के लिए मैं कॉल आई तो मैं गया, तो उन लोगों ने कहा कि आप शाहरुख खान के इतने बड़े दीवाने, इतना प्यार करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा मैं शाहरुख जी के लिए जान दे तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जान ले ज़रूर सकता हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जान देना उतना कठिन मतलब काम नहीं है ना, आसान उतना नहीं कोई है। बड़ी चीज़ है। और वो मतलब मुझे लगता है ज़िंदा रह के आप बहुत सारी मिसालें कायम कर सकते हैं। तो मैंने ये मन ठाना, उसी समय से जो है मैंने फ़िल्म प्रोडक्शन डाला और सही कई सारे काम शाहरुख जी के नाम से किए। घर वालों ने कैसे रिस्पॉन्स रहा कि एक 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 टाइम पे लोग बोलते हैं, या घर के खास करके जो पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, वो बड़े कंसर्न रहते हैं कि बच्चा किस राह पे चल दिया है, या कि अभी ये भाई ये फिल्में में सब बेकार की चीज़ें हैं, या कुछ काम कर लीजिए, नौकरी कर लीजिए। उन्हें कब एहसास हुआ कि यार ये एक फ़ख्र की बात होती चली जा रही है? जी, जी। नहीं, बिल्कुल आप सही बात करें। लेकिन मेरे पेरेंट्स शाहरुख जी को जानते थे, उनको भी शाहरुख खान बहुत पसंद है। ख़ैर अपने ज़माने में वो दिलीप कुमार को बहुत पसंद करते थे। तो दिलीप कुमार और शाहरुख खान को वो एक ही तराजू में रखते थे। उनको लगता था कि हाँ, अगर दिलीप कुमार के बाद कोई बंदा आया है तो वो एक्टिंग में बादशाह हैं, शाहरुख जी हैं और मैं उनको फॉलो करता हूँ। लेकिन एक चीज़ और भी उस टाइम पे हो रही थी कि हमारे साथ हम बिज़नेस भी कर रहे थे, फैमिली में भी सबके लिए कर रहे थे। कभी कोई ऐसा हमारे साथ वो नहीं था कि मैं ड्रिंक करने लगा या कुछ ऐसा कोई गलत काम नहीं। शाहरुख जी के साथ साथ
और मैं शाहरुख जी की वजह से आज बना हूँ, आज मेरा मुकाम एक जगह पे मैं पहुँचा हूँ और नाम है। और अभी हम लोगों को एक अवार्ड भी मिला है, और मतलब ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड कल ही है, माधुरी दीक्षित जी ने हमें दिया है, तो वो हमारे काम पर ही मिला है। और शाहरुख जी का तो आशीर्वाद और नाम ही काफ़ी है, वो बहुत प्यार भी करते हैं हम लोगों से। और ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए हैं पिछले कई सालों में। अभी तो शाहरुख जी को प्यार करते काफ़ी टाइम हो गया, दीवाना फिल्म से लेके अभी तक आप भी जानते हैं 26 साल हो रहे हैं, तो बहुत लंबा अरसा हो गया है। अब आपने बहुत जिक्र किया, मैं बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता था दीवाना के टाइम पे, वो कहाँ हैं अब? आज भी है, मोहब्बत कम नहीं हुई और बढ़ी है। फर्स्ट टाइम मैं मुंबई जब आया था तो अपनी कार को ड्राइव करके आया था जिस पे शाहरुख जी के पोस्टर लगे थे, और मुझे ये मुंबई शहर में मालूम भी नहीं था कि शाहरुख जी कहाँ पे रहते हैं। तो बांद्रा में वो उस समय रहते थे, अमृत सोसाइटी में, और मैंने कोलाबा में मतलब होटल लिया था। मुझे पता ही नहीं था, यहाँ के बारे में जानकारी नहीं थी। 6-7 दिन हम इधर उधर उनको ढूंढते रहे। लास्ट डे फिर जो है हमने शाहरुख को एक लेटर लिखा था कि अगर आज आप नहीं हमसे मिले तो मतलब होता है नहीं, हाँ। गोलियां चलें। उनको जेड प्लस सिक्योरिटी थी, गार्ड ने बताया कि आप उनके पीछे भागोगे तो हम गोलियां भी चला देंगे। हमने कहा कोई परवाह नहीं है, आज हम आपसे मिलके ही जाएंगे, क्योंकि 7 दिन में हमारे लोगों के पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। तो रात में हम लोग करीब 10 बजे से खड़े हो गए। फिर रात को 2 बजे शाहरुख आते हैं। तब तक मैंने जो लेटर लिखा था वो काफ़ी इमोशनल था। काफ़ी लोगों ने हमसे ये भी बोला वो बहुत घमंडी है, नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि जिसे हम फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। तो पहली मुलाकात मतलब बहुत ही फिल्मी अंदाज में हुई थी। हाँ, मतलब जब वो शाहरुख जी आते हैं, गेट खुलता है, मैं जा रहा था, तुरंत दौड़ा, तो गार्ड लोगों ने मुझे खैर फायर वायर तो नहीं किया, लेकिन पकड़ लिया दौड़ा के। तो काफ़ी फिल्मी सीन था, मेरे दोनों हाथ गार्ड सब पकड़े थे, मैं चिल्ला रहा था शाहरुख भाई प्लीज़ मिल लीजिए, एक बार मिल लीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने आपको बताया कि कितनी बार आपकी फ़िल्में देखी हैं। तो खैर शाहरुख जी ने तुरंत इशारा किया, गले लगा लिया। तब तक बिल्डिंग पूरी जग गई थी, सारे लोग जग गए, मैनेजर भी आ गया, बाहर भीड़ लग गई थी, क्योंकि सभी को मेरी गाड़ी तो पसंद थी, उनको ये भी क्रेज़ था कि ये लड़का शाहरुख से मिल पाता नहीं मिल पाता है। तो खैर वो मुलाकात हुई, लेकिन वो फ़ोटो दिखाने लायक नहीं थी, क्योंकि मैं उसमें इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा। शाहरुख ने मुझे चुप कराया, गले लगाया, फिर शारजाह से एक पेन लाए थे वो गिफ्ट में दिया। तो वो पहली मुलाकात ऐसी हुई, वो मतलब एक यादगार बन गई। अब आगे क्या? अभी तो अब हम लोग तो खैर शाहरुख जी से बहुत बार मिल चुके हैं, और उनके मतलब ससुराल भी गए थे, उनके साले की शादी में भी गए, काफ़ी टाइम रहे। शाहरुख जी ने वहाँ भी हमें 15 से 20 मिनट दिया, हमारी कार के साथ, माय नेम इज़ खान वाली कार थी उस टाइम पे, तो उस पर ऑटोग्राफ भी दिया, उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचाई। फैमिली से सबसे मिले, वाइफ से, बच्चों से। मेरे बच्चों का नाम आर्यन और मतलब सिमरन है, नहीं सिमरन है। DDLJ के बाद वो हुई थी, तो मैंने सिमरन नाम रखा, क्योंकि शाहरुख जी के मुंह से सिमरन सिमरन सुनना बहुत अच्छा लगता था। और अपनी वाइफ को तो मैं प्यार से वैसे काजोल बुलाता हूँ, और कभी कभी गौरी भी बोल देता हूँ, कभी कभी गौरी काजोल। गुस्सा ना हो जाए, अजय देवगन गुस्सा ना हो जाए। नहीं, अजय देवगन तो अभी बाद में आए, हम लोग तो मोहब्बत बहुत पहले से करते हैं, और शाहरुख जी के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी है। और हमें मतलब एज ए स्क्रीन जोड़ी अगर जो समझ में आई तो सबसे अच्छी जोड़ी शाहरुख और काजोल की ही लगी। और उन लोगों की मतलब जो भी फिल्में आई हैं वो हम लोगों की, अब जैसे लाइफ थी, स्टोरी थी, तो DDLJ, तो उसमें भी शाहरुख और काजोल, राज और सिमरन, तो वही चीज़ था। आप किस तरह से देखती हैं? जिक्र किया जो प्यार के बारे में, तो वो आगे क्या है, मतलब आगे किस तरह से सफल हुआ है, क्या हुआ वो स्टोरी आपने आपकी लव हाँ, मेरी लव स्टोरी का ये था कि मैं मतलब DDLJ फिल्म में जैसे राज जाता है ना इनके घर वालों का दिल जीतने और सारी चीज़ें, वही कैरेक्टर मेरा भी था। शाहरुख खान की वजह से मैं इनको मिल गई, और ये शाहरुख को बहुत पसंद करती थी, तो मैं जब भी मिलता था तो इनके साथ शाहरुख खान की स्टाइल में मिला और प्रपोज़ भी किया। बस ये फर्स्ट टाइम जब प्रपोज़ किया मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरे फादर इन लॉ पीछे ही खड़े थे, तो उन्होंने एक मुझे थप्पड़ मारा और कहने लगे वही अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग कि क्या है तुम्हारे पास, गाड़ी बंगला बैलेंस। तो उस टाइम पे फिर ये जुनून आया कि नहीं कुछ बनना है पहले। फिर हमने 4-5 साल जो है काफ़ी काम किया। ये अपना स्केच वगैरह बनाती थी, स्केच आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी हैं, शाहरुख जी के भी बहुत सारे बनाए हैं। तो मुझे धीमे धीमे ये हुआ कि 4-5 सालों में जब मेरे पास गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सारी चीज़ें आ गई शाहरुख जी की मेहरबानी से, उनकी दया से, उनके आशीर्वाद से, तो उसके बाद जब मैं बन गया तो फिर मैं गया अपने फादर इन लॉ के पास। मैंने कहा आज मुझे मतलब गौरी चाहिए मेरी। तो खैर वो लोग जान रहे थे, देख रहे थे इतने सालों से कि ये बंदा मेहनत कर रहा है और बन रहा है।
तो यही चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है शाहरुख जी की फिल्मों को और उनको खुद को भी देखकर सीखी हैं। कहते हैं किसी भी कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। वाइफ का कितना हाथ मानते हैं? हालांकि आप बहुत पहले से नहीं, शाहरुख की दीवानगी में मैं बताऊं ना, देखिए ऐसा था कि पहले मैं एक था, जब ये आ गई तो एक एक कहावत है ना कि 11 हो जाते हैं, तो वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा है। और सच बताएं, मेरी दूसरी लाइफ जो है, कैंसर जब मुझे हो गया तो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल इन्होंने रखा है। जिस तरीके से मतलब हमें लगता है कि एक माँ ही रख सकती है, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने बिल्कुल सारे कैरेक्टर बहुत अच्छे से करा और बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। और दोबारा जो है मैं आज इस लायक भी हूँ, तो उसमें काफ़ी सारा मतलब इनका सपोर्ट और इनका योगदान भी है। क्या आगे चांसेस है किसी रियलिटी शो में या किसी सीरियल में या किसी फिल्मों का हिस्सा बनने जाने? नहीं, रियलिटी शोज़ तो बहुत सारे हमने पहले भी किए हैं। और एक सबसे बड़ा दीवाना भी एक रियलिटी शो था पूरे वर्ल्ड से, उसमें जो है वोटिंग हो रही थी। और उस वोटिंग में आपको सच बताएं, बहुत बड़े बड़े सितारों के फ़ैन थे, लेकिन सभी सितारों के फ़ैन्स को मतलब बहुत पीछे छोड़ दिया था। और हमें जब वोटिंग बताई गई थी कि आपको उनसे 10 गुना ज़्यादा वोट मिले हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और प्राउड भी हुआ और खुशी भी हुई कि हमारे शाहरुख जी का नाम इतना ज़्यादा है। तो ये चीज़ रही। लेकिन हमें कई बार अभी बिग बॉस से भी कॉल आई थी, बिग बॉस से भी हमारा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन किसी कारण से हम नहीं जा पाए। और अभी उसके बाद कपल वाला भी बिग बॉस से आया हम दोनों के लिए, लेकिन कुछ फैमिली इशू हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारा काम है शाहरुख जी के लिए करना, शाहरुख खान पर फिल्म बनाने का एक प्रोजेक्ट है हमारा नया अभी, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी जो प्रोडक्शन हाउस है, आपकी जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है जो शाहरुख खान जी के नाम पर है, तो उस आप मतलब आपका व्यवसाय क्या है वहाँ पर? देखिए, वहाँ पे हमारा जो है शाहरुख फोर्स फिल्म प्रोडक्शन के नाम से है, जिसमें अभी हम लोगों ने काफ़ी सारे जो है म्यूज़िक वीडियो, डांस वीडियो और शॉर्ट फिल्में, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। और अभी वहाँ पे एक्टिंग क्लासेस चल रही हैं, जो हमारा SRK इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है। उसमें क्या है, क्रोमा स्टूडियो भी है, फिल्म मेकिंग भी सिखाई जा रही है, एक्टिंग का, थिएटर का और डांस का और सिंगिंग का, सभी चीज़ों की क्लासेस चलती हैं। तो आजकल की जो जनरेशन है उनका थोड़ा क्या है ना, अब बहुत सारा लगाव हो गया फ़िल्मों के लिए। तो अभी क्या है, यूपी बहुत सारा काम मुंबई या दिल्ली या बड़े शहरों में ही होता था, तो वो यूपी में, लखनऊ में भी काफ़ी सारी फ़िल्में शूट हो रही। तो हम लोग मतलब आर्टिस्ट भी जो तैयार कर रहे हैं, वो आगे उनको काम भी मिल रहा है, तो बहुत खुशी मिलती है। और हमारे वहाँ ये है कि जो फिल्म प्रोडक्शन है, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, भले थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसका लेवल ऐसे ही है जैसा मुंबई में होता है या बॉलीवुड में होता है। फिल्म को लेकर आपकी स्क्रिप्ट है, फिल्म को प्लान हाँ। कर रहे हैं, जहाँ पर आपने कुछ शाहरुख जी को भी शायद वो कुछ सुनाई है जी, क्या एक फ़िल्म है हम लोगों ने लिखी है, फ़ैन फिल्म के बाद ही जो है। एक्चुअली में यशराज वालों से जब फ़ैन फिल्म में वो नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया ना, फ़ैन की और शाहरुख जी की एक वो इमेज नहीं है, तो मेरे मन में मतलब ये आया वो फिल्म को देखकर, जो सेकंड हाफ में है, सेकंड हाफ में जो है जो नेगेटिव कैरेक्टर, वो कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। कोई भी फ़ैन ऐसा नहीं होता है कि वो अपने ही स्टार्स को इस तरीके से करे, कोई स्टार भी ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बात केवल कोई स्टार की नहीं है, यहाँ पे बात है किंग खान शाहरुख खान जी की। शाहरुख खान बहुत हम्बल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वो अपने फ़ैन से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं, हम लोगों को देते हैं, रुचि को भाभी कह के बुलाते हैं। फिल्म में दिखाया गया वो सॉरी नहीं बोलते। मेरे पास 3-4 वीडियो हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप देखिए। शाहरुख जी जब भी होता है छोटी छोटी बात पे सॉरी बोलते हैं। तो वो उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया वो रियल में नहीं है, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत हम्बल हैं और मतलब इतना प्यार देते हैं, कभी हमें लगता ही नहीं है। जब वो हमसे दूर होते तो हमें लगता है कि यार बहुत बड़े स्टार हैं और ये है वो है, लेकिन जब वो पास आते हैं तो पता ही नहीं चलता, लगता है मेरे बिल्कुल भाई हैं, बड़े भाई जैसे ही हैं और मुझे बहुत प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। रुचि जी, आप इसकी प्रोड्यूसर हो एक्चुअली, प्रोडक्शन हाउस, तो क्या आप कुछ कहना चाहोगे? किस तरह आपका सपोर्ट रहा है इनके साथ? डेफिनेटली उन्होंने तो बताया, मगर आपके प्रोडक्शन से क्या क्या चीज़ें आपने सोची और क्या करना चाह रहे हैं? हम लोगों का तो सारा काम जॉइंट ही रहता है, जो भी काम हम लोग साथ में ही सब करते हैं, सारे डिसीजन भी मतलब साथ में ही मिलके लेते हैं, पूरी फैमिली, बेटी भी है। तो आगे हम लोगों को यही मूवी बनानी है और बहुत सारे और भी काम होते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, जैसे मॉडलिंग है, एक्टिंग है, डांसिंग है और मॉडलिंग के काफ़ी शोज़ हम लोग करा चुके हैं। मैं खुद भी मॉडलिंग करती हूँ और ग्रूमिंग वगैरह भी देती हूँ। आगे तो बस यही है कि हम लोग शाहरुख खान के लिए ही कुछ अच्छे काम करते रहें, उनके लिए मूवी बनाएं, बस यही मतलब इच्छा है दिली। तो आपकी कोई फैन क्लब भी आपने कुछ है? आपका कोई फैन क्लब भी है शाहरुख खान का? किस तरह आप लोग जब भी उनका फिल्में होती है या कुछ होता है तो वहाँ पर आप लोग गैदर होकर
हमारा Especially? हाँ हमारा क्लब भी है, हम लोग सारे लोग इकट्ठे होके